दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। अगर आपने मतगणना के 2 भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले भाग में जनरल जानकारी है, द्वितीय भाग में कौन से मतपत्र रद्द किए जाने हैं उसकी जानकारी है, और इस भाग में हम देखेंगे कि कौन से मतपत्र आप रद्द नहीं कर सकते हैं। देखिए, मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और यह स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है, परंतु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तंभ में छाया आ जाती है, तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया माना जाएगा। जहां चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है कि उसका एक भाग 2 उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। मान लीजिए जैसे एक उम्मीदवार को जिसको वो अपना मत देना चाहता है 80% आ गया और 20% दूसरे के में आ गया है, तो वो उस 80% वाले के में ही माना जाएगा। पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में ही मान लेना चाहिए। चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अवदिष्ट किया जाएगा। समान संख्या के निर्वाचन प्रतीक वाले ऐसे मतपत्र जिनके पीछे बाढ़ संख्या पीठासीन अधिकारी अंकित न की गई हो और मतपत्रों की छटाई के स्तर पर ही उन पर अंकित अनुक्रमांक एवं पीठासीन अधिकारी को अमुक वार्ड के लिए जारी किए गए मतपत्रों के क्रमांक तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए मतपत्र लेखा में उल्लिखित अनुक्रमांक के आधार पर अभिज्ञापित करके संबंधित वार्ड की गणना में शामिल किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए पीठासीन अधिकारी ने वार्ड संख्या लिखना भूल गया है, तो उसमें क्या करना है आपको कि जो मतपत्र लेखा में उसने जो मतपत्र लेखा बनाया है उसमें जो सीरियल नंबर वगैरह डाले हैं उसके हिसाब से आप उसको मैच कर लेंगे और उसको काउंट कर लेंगे। सुवेदक सील अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किए गए एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र का अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। जिस मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है उसको अवैध माना जाएगा और रद्द किया जाएगा, और प्रतिपर्ण सहित है तो उसको भी निरस्त किया जाएगा। मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मोहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठे का निशान पाया जाता है, तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अंगूठे से असावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है। केवल वही मतपत्र अवैध होगा जिसमें अंगूठे के निशान से मतदाता की पहचान होती हो। मतपत्रों को उम्मीदवार को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा और संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बंडल में रखा जाएगा। फिर प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडल को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर संदिग्ध मतपत्र की पर्ची लगाई जाएगी तथा कुल संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची प्रपत्र 43 लगा दी जाएगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी। और ये सारे प्रपत्र मैंने पहले ही वीडियो में बताए हैं कि कौन से प्रपत्र कब भरने हैं।
तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रपत्र भर लेने हैं। ये वैध मतपत्रों की जांच हो जाने के बाद में प्रविष्टियों को शुद्ध किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा गणना का परिणाम लिखा जाएगा। मतगणना समाप्त होने के उपरांत परिणाम की घोषणा संबंधित आरओ एआरओ द्वारा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत की जाएगी और अंत में फिर मतगणना परिणाम तैयार करके विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।